क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट हमारी लाइफ को बेहतर बना सकती है? यस और नो? इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट तीर है या तुक्का, मुझे बताने का मौका तो जनाब, क्योंकि मेरे शब्द आपके दिल को लग जाएंगे जैसे लगता है बॉक्सिंग रिंग में फेस पे मुक्का। बाय द वे, मैं यहाँ पर राइमिंग नहीं करने आया, मैं यहाँ पर सीरियस बात करने आया हूँ, तो चलो सीरियस हो जाते हैं और कंटेंट में थोड़ा वजन लेके आते हैं। ओके, सेल्फ इंप्रूवमेंट सच में काम करती है या नहीं करती, वो मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। तो ये बात है एक ऐसे वक्त की जहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम थी। आज से कुछ साल पहले एक विलेज होती थी। उस विलेज में दो ऐसे भाई रहते थे जिनका एक दूसरे से नेचर कंप्लीटली ऑपोजिट, पर दोनों का एक शौक बहुत ज़्यादा कॉमन था। वो था प्लांट्स लगाने का। एक भाई रात को छत पर जाता है जहाँ पर उसने अपने प्लांट्स लगाए होते हैं। वो वहाँ बैठकर दारू पीता है और अपनी ज़िंदगी के बारे में, जितनी भी डिप्रेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करता है। और दूसरा भाई अपने घर के छत पर जाता है जहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं, और वो बात करता है ग्रोथ की, वो बात करता है पॉजिटिव चीज़ों की, वो बात करता है परमात्मा की, गॉड की, स्पिरिचुअलिटी की, कि किस तरह से वो अपना काम उठा सकता है, किस तरह से वो बहुत आगे ग्रो कर सकता है, किस तरह से वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो उस तरह की बातें खुद से करता है। अभी देखो यार, आप में से सबको पता ही लग गया होगा कि यार दोनों में से कौन सा बंदा ग्रो करेगा ज़िंदगी में आगे, है ना? वही करेगा जो कि अच्छी ग्रोथ की बातें कर रहा है ना? बट द थिंग इज़, जहाँ पर वो बैठा है उसके साथ वाले जो प्लांट्स हैं ना, जब वो उन प्लांट्स के साथ उस इन्वायरमेंट में जो भी वो बातें कर रहा है, आस-पास के जो प्लांट्स हैं वो भी उसी तरह के हो जाएँगे। अगर वो इंसान जो दारू पीकर छत के ऊपर जाकर अपने बारे में ऐसी घटिया-घटिया बातें करता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, पता नहीं लग रहा, या डिप्रेशन में पूरी जो भी उसके अंदर भरा होता है वो बोलता रहता है दारू-दारू पीकर, तो उसके आस-पास के जो प्लांट्स हैं वो आपको क्या लगता है कि किस तरह के होंगे? तो जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तब आप दारू से दूर हो, तो अब आप इस डिप्रेशन वाली चीज़ों से दूर हो, आप वो चीज़ें देख रहे हो, आप वो चीज़ें सुन रहे हो, आप उस भाई की सुन रहे हो जो ग्रोथ के बारे में बातें कर रहा है। मान लो यार आपका कोई फ्रेंड है ना? क्योंकि यार देखो यार, मुझे लगता है कि सभी ऐसे लौंडे तो होंगे नहीं टीनेजर में जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट में पढ़ेंगे ऑब्वियसली, है ना? जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में पड़ जाता है, उस जर्नी में पड़ जाता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, फ्यूचर में आगे ग्रो करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मैं प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर? क्योंकि कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो कि कंसिस्टेंट नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो ऊपर-नीचे, 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 कभी भाई वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए। आई मीन्स कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। तो जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑब्वियसली काफ़ी कम हो जाएगी, है ना? और जो नेगेटिव में हैं, दारू में हैं, शराबों में हैं, नशों में हैं, है ना, पोर्न देख रहे हैं, बेकार की चीज़ों में हैं, पूरा-पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो तो डेफ़िनेटली ही गिरी हुई है, राइट? तो जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि यार इसमें बहुत टाइम लगता है। ये सोचो कि कोई दिक्कत नहीं है, आज टाइम लग रहा है, आज मैं 17 का हूँ, आज मैं 18 का हूँ, 19 का हूँ, 20 का हूँ, 21 का हूँ। धीरे-धीरे ग्रोथ आ रही है। एकदम वो ग्रोथ नहीं दिखेगी ब्रो। और एकदम से जो प्लांट्स है ना, वो जो जो आपको मैंने स्टोरी बताई, एकदम से वो प्लांट भी नहीं सड़ने वाले। वो तभी सड़ेंगे जब धीरे-धीरे उस तरह की बातें, उस तरह का ज़ोन उन्हें मिलेगा। अगर ज़ोन अच्छा मिलेगा तो वो अच्छे हो जाएँगे, बुरा मिलेगा तो वो बुरे हो जाएँगे। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट, उसमें एक छोटे से पैरे में एक चीज़ लिखी हुई थी कि ना, जो बैम्बू होता है, बैम्बू का जो आई थिंक पेड़ होता है, ट्री होता है, जो भी होता है, तो उसे आई थिंक 6 हफ्ते लगते हैं, वो ग्रो ही नहीं होता। बट उस 6 हफ्तों के बाद वो एकदम से इंस्टेंटली इतना ज़्यादा ग्रो हो जाता है कि वो आप सोचते हैं कि इतना जल्दी ग्रो कैसे हो गया? मे बी आई एम रॉन्ग कि वो 6 हफ्ते में होता है या 6 महीनों में होता है, कुछ इसी तरह से था। पर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो अपनी फाउंडेशन बना रहा है। वो अपनी फाउंडेशन बना रहा है, जो उसकी रूट्स होती है ना, वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है ना ज़मीन पर जाकर, कि उसके उसे गिराना नामुमकिन हो जाता है फिर। तब फिर वो बढ़ता है ऊँचाइयों की तरफ। 2018 में मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज़्यूम करना शुरू किया था। हालाँकि 2020 में मैं काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो चुका था सेल्फ इंप्रूवमेंट के कंटेंट को कंज़्यूम करने में। तो वो कंज़्यूम करते-करते मेरे ब्रेन में कुछ इस तरह के, कहते हैं ना, कि वो एक रिदम्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो आपको बार-बार कहते रहता है कि यार ये काम कर, ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर, वो काम कर। पर फिर भी एक एक साइड ऐसी होती है ना, जो आपको कहती रहती है कि अब रहने दे, कंफर्ट ज़ोन की जो होती है, लेज़ीनेस की जो होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो होती है, जो बैड हैबिट्स की होती है, वो कहती रहती है कि रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। बट फिर से एक दिमाग में थॉट आता है, जब या तो घर वालों के हम ताने सुनते हैं, जब हमको लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, जब हमको लगता है कि यार हमको गर्लफ्रेंड बनानी है, जब हमको लगता है कि किसी फ्रेंड ने हमें आज ताना मार दिया, तब वो जागते हैं, हमारे अंदर का वो बंदा जागता है। मैं उसे वैसे तो टेलर टर्टन कहता हूँ। वो जागता है और वो कहता है कि चल उठ, अभी मोटिवेशन कंटेंट कंज्यूम कर, उठ अभी ये एक्शन ले, उठ अभी ये लिख, उठ अभी ये वीडियो बना। तो इस तरह के एक्शन आपके दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट सच में काम करती है या नहीं करती है, तो देखो यार, 2020 से अभी तक का जो वक्त है, वैसे तो उससे पहले का मैं कंटेंट को कंज्यूम कर रहा हूँ, पर फिर भी जो ये 4-5 साल थे,
इस 4-5 सालों में ना मैंने अपनी रूटीन्स बनाई है, मैंने हैबिट्स के ऊपर काम किया अपने, है ना। मैंने पता नहीं कितनी-कितनी प्लानिंग्स बना दी, कितने-कितने गोल्स बना दिए, है ना। मेडिटेशन के बारे में जाना, जर्नलिंग के बारे में जाना, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका हूँ। ठीक है, आप कहोगे यार भाई आपकी बॉडी तो बनी नहीं है। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बॉडी ही बनानी है, ठीक है। मुझे मेरी बॉडी नहीं बनी है, हालाँकि मैं 7th से मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, पर कुछ ऐसे सर्टेन रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बन पाई, जो कि मैं शायद आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी नहीं बन पाई, सेल्फ इम्प्रूवमेंट काम नहीं करती। सिर्फ बॉडी बनाना इज़ नॉट लाइक कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आप सिर्फ बॉडी बनाने के लिए काम ले रहे हो, है ना। हालाँकि मैं आज भी एक्सरसाइज करता रहता हूँ, अपनी रिहैब की एक्सरसाइज करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे इंजरीज़ हो गई थी, है ना। तो वो तो दूर होती ही जा रही हैं, मुझे वो उसका यकीन है, बिलीव है, फेथ है, कॉन्फिडेंस है, ऑब्वियसली मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ऑब्वियसली। पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कंटेंट को कंज्यूम करता रहना पड़ेगा, एक्शन भी लेने पड़ेंगे। बिना एक्शन के आप किस तरह से आगे बढ़ोगे, यू नो। कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, यू नो। कि वो कहते हैं ना कि बिना उठे तो भाई कुर्सी नहीं उठती, बिना उठे काम कैसे उठेगा, है ना। तो उसी तरह से अगर आप खुद को उठाना चाहते हो ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, तो खुद को आपको उठकर एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो और आपको ये लग रहा है कि यार ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशन टाइप की थी, शायद फिर पता नहीं, मैंने पता नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ यहाँ पर। आई एम जस्ट कि यार मैं क्रिएटर हूँ, जिसके दिमाग में कुछ आइडिया आया तो उसने आइडिया रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर, है ना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वैल्यू ऐड होती जाएगी। अगर नहीं लगी तो ऑब्वियसली पता ही है, आप कुछ ना कुछ अच्छे या बेकार वाले जो फीडबैक आप देना चाहते हो, है ना, कमेंट सेक्शन में, तो दोगे ही, है ना। पर अगर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे बड़ी बात करूँ तो देखो यार, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यार मुझे एक कमेंट आया था आई थिंक हफ्ते पहले। तो पता नहीं, एक भाई थे, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है। तो वो कहते हैं कि यार मुझे ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ना सिर्फ इंडिया में सिर्फ 2 क्रिएटर्स के नाम पता है जो कि टीनेजर का कंटेंट बनाते हैं। वैसे तो हालांकि बहुत सारे बनाते हैं, जो पॉपुलर है एक तो चैट टैग है, दूसरे हैं अपने शेरिंगटन, है ना। तो जो कि ये बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। देखो यार, चैट टैग ने तो अपनी जो है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ग्रो करते 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 अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू करी है ना। तो बहुत बहुत बंदे उनसे रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ में। तो शेरिंगटन ने भी बहुत अपने आप को ग्रो किया है, जर्नलिंग पर्सपेक्टिव से, मेंटल पर्सपेक्टिव से, है ना। और वो बंदा भी अभी ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है ना। और मुझे लगता है कि कोई भी क्रिएटर जब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट बनाना शुरू करता है ना इंटरनेट के ऊपर, तो उसके अंदर बहुत अंदर आग होती है। उसने बहुत सारा अंदर बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया होता है, और वो कंटेंट वो निकालता है अपने यूट्यूब वीडियोज़ पर। जब वो बंदा यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करता है, उससे खुद की तो उसकी इंप्रूवमेंट होती ही होती है, पर कुछ इस तरह की वैल्यू होती है जो कि बहुत सारे दोस्तों में फैल जाती है, और जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अपनी लाइफ चेंज कर पाएंगे। देखो, किसी की भी बात ना पत्थर की लकीर नहीं होती, बट द थिंग इज आप लॉजिकल और प्रैक्टिकली देखो कि यार ये चीज़ सही है या नहीं है। शायद कभी कभी वीडियो, अभी मेरा पता नहीं गला खराब हो गया, क्या हो गया पता नहीं। ट्रेडिशन टाइम में क्या होता था कि गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है। उस वक्त क्या था कि यार उनको बहुत अच्छे से बताया जाता था कि आपको अपनी अवेयरनेस के ऊपर किस तरह से काम करना है। उनको मेडिटेशन सिखाया जाता था, उन्हें जर्नलिंग सिखाई जाती थी। पता नहीं जर्नलिंग के लिए उस वक्त शायद नोट्स बुक्स तो नहीं होती थी, पर कुछ ना कुछ तो सिखाया जाता था जिससे कि वो अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएँ, है ना। बाकी उस वक्त की जो भी चीज़ें थी, युद्ध नीतियाँ थी, जो भी थी, चलो वो तो एक पर्टिकुलर पार्ट था ही। आज जैसे वो एजुकेशन में रिप्लेस हो चुका है, डिग्रीज़ में रिप्लेस हो चुका है उस हिसाब से। पर वो गुरुकुल सिस्टम जो था आज से बहुत वक्त पहले, जो कि जैसे मैंने सुना है कि अंग्रेज़ों के आने के बाद वो सिस्टम बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। पर वो सिस्टम कम होने के बाद भी आज सेल्फ इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में वो सिस्टम फिर से आ रहा है इंटरनेट की वजह से। आप खुद देखो कि आज से कुछ साल पहले यार बुक्स का किसी को पता तक नहीं था। बहुत मतलब आपको यार, मैं अपनी आपकी बात कर रहा हूँ, है ना। जो टीनेजर बंदे हैं ना, जो कि 21-22 के भी हैं या 18-19 के भी हैं, है ना। तो उनको नहीं पता था कि यार बुक्स क्या होती हैं, पढ़नी है नहीं है, ये नहीं है ना। तो 2020 लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा एक बूम बढ़ा बुक्स को लेकर, है ना, चीज़ों को लेकर, है ना। जिससे कि यार टीनेजर में ना बुक्स का जो स्वैग होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट ब्रो डेफिनेटली वर्क करती है। आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं, नहीं। आपके पास देखो 2 चॉइसेस होगी, या तो एक ऐसा पाथ पकड़ लो जहाँ पर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, आप बैड हैबिट्स में हो, चीज़ें में हो, अपने थॉट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, अवेयरनेस के ऊपर काम नहीं कर रहे। या तो एक ऐसा पाथ ले लो जो आपकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता है, जो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकता है उसे चूज़ करने में फ़ायदा है, या जहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी है ही नहीं उसे। ऑब्वियसली जो ये सेकंड वाला है जिसमें प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करते हो, एक्शन लेना शुरू करते हो, अपने आप को बेहतर बनाना शुरू करते हो, तब आप धीरे 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 बेहतर बनना शुरू कर जाते हो। आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत होती है ना कि जब आप 25, 26, 27 के होते हो, यू आर लाइक ब्रो, मतलब
कहते ना कि ਘੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਘੈਂਟ ਕੁੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਨਕ੍ਰੈਡਿਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈफ बहुत ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾ अच्छे हो जाते हो, राइट है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि हाँ ब्रो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करना बंद बंद करो, उसके ऊपर एक्शन लेना, मतलब कंज्यूम अगर आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है तो ठीक है, अभी रहने दो, अभी एक्शन लेना शुरू करो, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कंज्यूमिंग करते जा रहे हो फिर डिफेक्ट आ जाता है ना, फिर कि यार यार कंज्यूम ही करते जा रहा हूँ मैं तो ये फिर आपका मन उठ जाएगा उस चीज़ से। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया हूँ इस वीडियो में, बट मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वैल्यूएबल तो मैं बोल ही गया हूँ। हालांकि यही था वीडियो पूरा का पूरा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। ओके बाय।